दोस्तों, मानव जाति को बचाने के लिए आज हम क्या क्या कर रहे हैं, ये सब तो पूरी दुनिया ने देखा है। शायद ही दुनिया का कोई देश इस कोरोना नाम की महामारी से अछूता रहा होगा। पिछले 2 वर्षों से आप सभी ने देखा है कि कोरोना जैसी बीमारी कभी थी ही नहीं, किस तरह से अस्तित्व में आई और देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपनी काली छाया से ढक दिया। इस बीमारी के चलते पूरी दुनिया अपने घरों में कैद होकर रह गई। दुनिया के सभी देश अपनी सुरक्षा के लिए बड़े बड़े आधुनिक हथियार इकट्ठा करते रह गए और कोरोना महामारी ने मानव जाति को तहस नहस कर पूरी दुनिया के हेल्थ सिस्टम को सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, इस कोरोना बीमारी के बहाने मैं आपका ध्यान उस बीमारी की तरफ लेकर जाना चाहता हूं जो सन 1986 में पहली बार अस्तित्व में आई और आज तक हमारे बीच मौजूद है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं HIV एड्स की। दोस्तों, एड्स कैसे फैलता है, एड्स को फैलने से कैसे रोका जा सकता है, ये सब तो आप भली भांति जानते हैं। आज वर्ल्ड एड्स डे 2021 पर मैं आपका परिचय एक ऐसी शख्सियत से कराना चाहता हूं जिसने पहली बार पूरे भारत को इस बीमारी से परिचित कराया था। मैं आज बात कर रहा हूं डॉक्टर सुनीति सोलोमन की, जिन्हें पायनियर ऑफ HIV एड्स इन इंडिया भी कहा जाता है। दोस्तों, डॉक्टर सुनीति का जन्म 14 अक्टूबर 1939 को चेन्नई में हुआ था। डॉक्टर सुनीति अपने माता पिता की 7वीं संतान थी और सभी भाई बहनों में इकलौती लड़की थी। उन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई से मेडिकल की शिक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात उन्होंने ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में पैथोलॉजी की पढ़ाई के साथ साथ पैथोलॉजी के क्षेत्र में काम भी किया। कुछ वक्त बाद उन्हें लगा कि उनके देश को उनकी ज़रूरत है, इसलिए सन 1973 में डॉक्टर सुनीति वापस भारत लौट आई और माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के बाद मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई से ही माइक्रोबायोलॉजी की फैकल्टी के रूप में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उनके मन में तो एक ही लगन थी कि उन्हें अपने देश के लिए कुछ कर दिखाना है। दोस्तों, देखते ही देखते वो समय भी आ गया जब उन्होंने सन 1986 में एक ही साथ 6 HIV केसेस को डिटेक्ट किया और ये सभी भारत के पहले आधिकारिक HIV केसेस के रूप में दर्ज हुए। और यहीं से सिलसिला शुरू हुआ डॉक्टर सुनीति के द्वारा अपने रिसर्च को बुलंदियों पर ले जाने का। सन 1986 में ही भारत सरकार के द्वारा नेशनल एड्स कमेटी का गठन कर दिया गया। इसके बाद देश में जो भी एड्स से संबंधित प्रोग्राम चलाए गए उनमें डॉक्टर सुनीति अहम हिस्सा रही। डॉक्टर सुनीति ने हमेशा ही अपने आप को साधारण महिला के रूप में सभी के सामने पेश किया। इतनी उपलब्धियां हासिल करने के बाद भी वह अपना परिचय बड़े ही साधारण तरीके से देती हुई सिर्फ इतना ही कहती थी, हाय, आई एम सुनीति। वह स्वभाव से इतनी सरल थी कि उन्होंने कभी भी अपनी क्वालिफिकेशन और उपलब्धियों को अपने नाम के साथ नहीं आने दिया। सन 1993 में डॉक्टर सुनीति ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद अपने पिता के नाम पर YRG केयर के नाम से एक संस्थान शुरू किया और यही संस्थान देश का पहला HIV क्लिनिक भी बना। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस संस्था के नाम कर दिया। डॉक्टर सुनीति ने HIV से पीड़ित मरीजों की मुस्कान को ही अपनी सफलता के रूप में देखा और निस्वार्थ भाव से मानव कल्याण के काम करती रही। दोस्तों, ये आज की कड़वी सच्चाई भी है कि सन 2021 में भी लोग HIV पीड़ित को छूना तो दूर, उनके साथ बैठना और बात करना भी पसंद नहीं करते। लेकिन लगभग 28 वर्ष पहले डॉक्टर सुनीति ने अपनी मर्जी से ही बिना किसी भेदभाव के HIV मरीजों के इलाज का जिम्मा उठा लिया था। उन्होंने अपने मरीजों की भावनाओं को इतने करीब से समझा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने जीवन में दर्जनों HIV पीड़ित मरीजों की शादियां भी कराई। हमारे देश में डॉक्टर सुनीति HIV पीड़ित मरीजों के लिए भगवान के रूप में जानी जाती हैं। और इसके बाद दिनांक 28 जुलाई 2015 को डॉक्टर सुनीति सोलोमन कैंसर की बीमारी से लड़ते लड़ते खुद अपनी ही जिंदगी की जंग हार गई। लेकिन YRG केयर की सेवाओं के रूप में वह आज भी हमारे बीच जिंदा है। दिनांक 30 मार्च 2017 को उनकी रिसर्च को देखते हुए भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा उन्हें चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड से अलंकृत किया गया। दोस्तों, आज हम सभी को डॉक्टर सुनीति के जीवन से एक प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन का कुछ समय निस्वार्थ भाव से मानव कल्याण के लिए लगाना चाहिए। धन्यवाद।